जय भीम साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन में क्या क्या काम हुए और ये सब की जानकारी जनता के द्वारा ही लेते हैं। जो मायावती आई ना, मायावती का कार्यकाल का ही मामला है ये। रोड बोर्ड का ये लाइटों पैटों का है। अच्छा, उन्होंने लगाया कराया। अच्छा, कराया हाँ। और अधिकारी अगर 9 बजे का टाइम है 8:30 बजे जाकर बैठ गया। अच्छा, और पुलिस चूहे की तरह अगर पहुंच गए ना के पैसे मांग रहा, हाँ। सीधा डाकखाने में डाल दिया। जब संसद में बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीति की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, बसपा बहुजन समाज के महापुरुषों के संघर्ष पर स्थापित पार्टी है और बहुजन समाज के मान सम्मान के लिए लड़ती है। मैंने अपने भाषण में, चाहे विपक्ष के लोग बैठे हैं या सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, किसी भी, चाहे छोटा नेता बड़ा नेता, मैंने किसी को भी अपशब्द नहीं बोला है। विचारों की लड़ाई होती है। मैं विचारधारा को लेकर तो मैं हमेशा तीखा प्रहार करती हूँ, वो को करना चाहिए हम वीकर सेक्शन के हित में, लेकिन मैंने किसी के भी ना कैरेक्टर के ऊपर, ना मैंने कोई व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैंने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं बोला। कभी किसी नेता को मैंने अपशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने बसपा की पहली प्राथमिकता को बताते हुए कहा, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो लानत है ऐसी सरकार को। जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से दूरी बना रहे हैं, सुनिए उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। मायावती का जीत जाइए तो बाजा बजवा देवे। ऐसे जैसे मोदी थाली बजवा रहे ना, तो बाजा बजवा देवे। जैसे मोदी जीत गए और ठाकुर बाभन बाजा बजवाई दी है ना, मोदी जीता है। जो हमार मायावती जीत जाये तो हम सब डीजे बजवाए। चढ़ विपक्ष की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है, तो इधर सांपनाथ बैठे। भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए मायावती जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को मैं चेतावनी देती हूँ, यदि वो ईमानदार हैं और वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ईवीएम को अलहदा कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाओ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं, अपना टाइम फिर आएगा। का समय फिर से आएगा। दूसरी पार्टियां हैं, हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं। इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। बीएसपी का समय फिर से आएगा, फिर से आएगा। जब पत्रकार ने बहन कुमारी मायावती जी से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, आपने शादी क्यों नहीं की? मैं ये महसूस करती थी कि ये जो सामाजिक जो काम है, सामाजिक जो जिस परिवर्तन के हम लोग लड़ाई लड़े हैं, तो ये इतना कठिन काम है। यदि मैं गृहस्थ में चली गई या शादी विवाह के चक्कर में पड़ गई, तो जिस मेहनत और लगन के साथ मैं अपने लोगों को मंजिल पर पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैं उस मेहनत और लगन के साथ मैं लोगों को मंजिल पर नहीं पहुंचा पाऊंगी। अब तो काफी खड़ा कर लिया, अब शादी अभी नहीं खड़ा हुआ। अभी जब तक सेंट्रल की सरकार हमारे हाथ में नहीं आएगी, प्रदेशों की सरकार हमारे हाथ में नहीं आएगी, तो जब तक किधर पूरा हुआ है। केंद्र सरकार की सरकार आने के बाद शादी करेंगे? अगर नहीं, शादी देखो, शादी कोई जरूरी है? ये कोई राजनीति का कोई अंग है? ये तो आदमी की अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आदमी जो है, मैं ये शादी विवाह के चक्कर में, मैं आपको क्यों बताया, मैं जिद्दी किस्म की लड़की हूँ। मैं डारूंगी कोई दुनिया लोट पोट है जाए, मगर हाथी पे पड़ेगा। हाथी पे पड़ेगा, बिल्कुल हाथी पड़ेगा। हाथी पे बटन दबाऊंगी, हाथी पे दबाऊंगी, सैया के संग साइकिल पे जाऊंगी, सैया के संग साइकिल पे जाऊँ, मोटर पे जाऊँ, मोटर पे जाऊंगी। रजत शर्मा के शो में बहन कुमारी मायावती जी ने मीडिया और मनुवादी लोगों पर ये आरोप लगाया कि किस प्रकार उनके काम को बढ़ा चढ़ाकर निगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। पर ज्यादा आंख रखी जाती है। मैं करती हूँ 5 ट्रांसफर, बताए जाते हैं 50। आप मुझे
वो सूची दे दे कि एक दिन में मैंने 200 अधिकारियों के ट्रांसफर किए। आप क्यों लोगों को गलत प्रचार करते हैं? आपको गलत बात जनता की अदालत में नहीं कहनी चाहिए, तो माफी मांगनी चाहिए अदालत के लिए। आप गलत बोल रहे हैं कि एक दिन में मैंने 200 ट्रांसफर किए हैं। आपके पास यदि सूची है तो आप बताएं, अदालत को बताएं। किसी भी स्टेट में नई गवर्नमेंट बनती है, चाहे उत्तर प्रदेश है या देश का और भी कोई प्रदेश है, जब कोई मुख्यमंत्री, कोई नई सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाता है, अधिकारी ट्रांसफर करता है। तो रूटीन एक सिस्टम कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये तहिया कर ले कि हमें या कि वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आप लोगों को संविधान, आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो। उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों का जुनून देखिए। बहन जी के अलावा कोई नेता नहीं। बहन जी ने कभी झुक करके काम ही नहीं किया। बहन जी ने अपने समाज, जो बहुजन समाज के हित में काम किया है। और ये भी है, बहुजन समाज किसी भी, बहन जी ने कभी किसी भी समाज को तकलीफ पहुंचाने का काम नहीं किया। बहन जी जो कसूरवार रहा उसको हमेशा न्याय देने का काम किया। बहन जब बहन जी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई है, इस पर बहन जी ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे अर्थात हिंदुत्ववादी राजनीति को ना अपनाते हुए बहुजन समाज की राजनीति को प्राथमिकता दी। भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया था कि जब तक भी मैं सत्ता में रहूंगी तो भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप में सरकार चलाऊंगी। हिंदूवादी जो उनका एजेंडा था बीजेपी का, उसके हिसाब से मैं सरकार नहीं चलाऊंगी। मैंने इस्तीफा दे दिया। बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लोग भी भर्ती हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिल और दिमाग में धारणा थी कि BSP जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। और आज आप गांवों में चले जाओ, वो यही कहते हैं कि बहन जी ने बिना पैसे के हमारे बच्चों को नौकरी दे दी, पुलिस में भर्ती कर दिया। साथियों, जब लखनऊ में एक ई-रिक्शा चालक से राजनीति के बारे में बात की गई, इस पर उस ई-रिक्शा चालक ने बताया कि वो है तो जाति से ठाकुर, लेकिन वो बहन कुमारी मायावती जी के शासन को पुनः वापस लाना चाहता है। क्यों? आइए खुद इसी शख्स से जानते हैं। कि मैं हूँ ठाकुर, बल्कि सरकार मायावती बढ़िया है। आप ठाकुर हैं? हाँ, बल्कि मायावती सरकार बढ़िया है। वो मायावती सरकार आज नंबर 1 की सरकार है। कोई घूसखोरी, कोई हरामखोरी नहीं। तो फिर आप लोग यही सरकार मायावती क्यों नहीं देख रहे? तो मायावती का राज है, सबसे बढ़िया सरकार यार है। मायावती सरकार करती, कोई सरकार बढ़िया ही नहीं बनी कभी। अच्छा, मायावती बढ़िया? हाँ, सबसे बढ़िया मायावती सरकार। दूसरे नंबर भी होगी? बल्कि मैं हूँ ठाकुर, बल्कि सरकार मायावती बढ़िया है। आप ठाकुर हैं? हाँ, बल्कि मायावती सरकार बढ़िया है। झूठ न बोलिए भाई साहब। ठाकुर है? हाँ, आधार कार्ड दिखाएं। ठाकुर तो योगी जी के साथ है। अरे मतलब हम जो हैं वही है, मतलब जो सरकार की आपने पूछा, हम उस विषय में, जात के विषय में नहीं बता रहे। लेकिन लोग कहते हैं कि लोग यादव के साथ हैं, रावत मायावती के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर योगी जी के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात। नीला झंडा नील गगन में हम सबको फहराना है, हाथी वाली बटन दबाकर अब सरकार बनाना है। हमारे पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है, तो इधर 7 नाथ बैठे। आपको एक वोट ट्रांसफर होगा, आप MP और MLA चुनकर जाएंगे, और आप लोग, आपके समाज के लोग पार्लियामेंट और असेंबली में चुनकर जाएंगे, तो आपको अपने समाज के हितों के लिए किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुमारी मायावती भारत के संविधान के प्रति
देखा ही आए हैं बिना खाना भूखा ना आए हैं और खुशी के मारे ना खाना खवान और का पहली बार देख लो पहले भी देख लो बहन जी नहीं काऊ दाए देखे रहे काऊ दाए खुशी में आए रहे बिना खाना खाए और का कई बार जी देख लिया पेट भर के और का अब 3-4 दिन नहीं हो खाए तो चल ना खा चले हाँ बहन जी माँ जीत जाए हम तो जिता दे बहन जी माँ जीत जाए तो खा बहन जी हम तो खुशी में तो जीत जाए बहन जी जिताओगे। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने मायावती से कहा कि सबसे पहले जुल्म ज्यादती का अन्याय अत्याचार का अंत करना चाहिए। पहले 2 महीने में मायावती ने 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया। उत्तर प्रदेश के सूबे में 1,45,000 लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर गैंगस्टर एक्ट लगाकर बंद किया और 2 महीने के अंदर जो गुंडे जेल से बाहर बचे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में भाग गए और बहुत लोग तो देश छोड़कर विदेश नेपाल भाग गए। जब तक मायावती की सरकार रही उनकी वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए साथियों, एक महिला के ऊपर हो रहे अन्याय को रोकने के लिए आप 100 साल से ऊपर हैं, किसको वोट दे रहे हो ये बताओ। वोट हम मायावती को अपनी बहन को देंगे जी, और किसी को नहीं दे रहे हम। और किसी को नहीं देंगे। यानी इस बार बहन जी को लाओगे। इतना महरा फोटो हमारे हाथ में नहीं आवा उसका ही हम उसकी वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। हाँ बस बात जो है। अच्छा, अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी दिलवाओगे? हाँ बिल्कुल, पकड़ कर ले जाएंगे हम उसे पकड़ कर। बहुत बढ़िया। हाँ क्यों नहीं दे लेगा ठीक। और जो नहीं देगा तो क्या करोगे उसके साथ? नहीं हम तो उसकी पहले लगवाओगे। प्यार मोहब्बत से बात करके ले लोगे वोट? हाँ प्यार से नहीं वैसे भी। अच्छा, सभी पढ़ाओ बच्चों को, सब चीज बताइए। उम्र कितनी है बाबा तुम्हारी? हमारी 97 साल की आली। झूठ बोल रहे हो तुम तो, ज्यादा के लग रहे हो पर हो जवान अभी भी। ऐसे लग रहे हो कम से कम 26-27 साल के होगे तुम। दिखाइए जरा इधर। अब दोबारा बताओ वोट किसे दोगे? वोट हमारी मायावती को देंगे। हाथी पे। हाथी पे? हाँ हाथी। मैंने सुना है तुम पहले साइकिल पे कह रहे थे देने को। कौन कह रहा? माँ की चूस उसकी ढाले की। हाँ कौन कह रहा किसके सामने? पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। गंगा में बुड़वा ले। हाँ हमारे सब पाठ पटाया है। अरे वाह, हमारे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? सही है। इतना चकमा दे रहे हैं, मेहरबानी में कहेंगे हाँ उसकी वोट है, उसकी ना आयो हत्ती पर लगाओ। अच्छा, बीवी है अभी तुम्हारी? हाँ जी है। तो बीरवानी को भी कहोगे हत्ती पे वोट लगाओ? सबको कहेंगे जी हम। पक्का है ना? हाँ बिल्कुल। कहीं वो ये कह दे रहा है मैं ना लगा रही, अपने आप लगाऊंगी और तुम फालतू बोलोगे तो रोटी ना खिलाऊंगी फिर। अच्छा जरूर करने के। बिल्कुल बाबा को नहीं मार रहे हो, समझा लेना दादी को।